Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. After vacation, we are going to continue our online classes. तो बच्चों, छुट्टियों के बाद आज हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है कविता उत्साह, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। जो निराला थे उन्होंने जो तो कविता थी उत्साह, वो एक आह्वान गीत है उनका, जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किए हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित पैसे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति की चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति तथा सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। मतलब जिस प्रकार बादल जो है धरती में नया नवजीवन और उत्साह भर देता है, उसी प्रकार जो कविता है वो भी मनुष्य में उत्साह और नवजीवन भर देता है, उसके उत्साह को बढ़ावा देता है। तो जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो उनकी जो कविता है उत्साह, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे उनकी एक कविता और है अट नहीं रही है, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उत्साह जो है, इसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है। तो जो उसके कठिन शब्द हैं, पहले मैं उनको बता लेती हूँ। बादल गरजो, गरजो मतलब गर्जना करो। घेर घेर मतलब घिर घिर कर। घोर भयानक, गगन आकाश धाराधर। बादल ललित, ललित मतलब सुंदर सुंदर। विद्युत छवि बिजली की आभा या चमक। उर हृदय और नूतन नई। तो जो निराला कवि है वो बादलों को कहते हैं बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र मतलब कठोरता। तो कवि कहता है कि जो उत्साह और क्रांति के रूप में उन्होंने बादल को संबोधित किया है, और कहते हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्य में क्या कर दो, एक नई चेतना भर दो। हे बादल संपूर्ण आकाश को, बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराओ, तो धाराओ ओ से। ओ बादल कि हे बादल तुम संपूर्ण आकाश को, सारे आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो। ललित ललित सुंदर सुंदर, बोलते हैं कि तुम काले घुंघराले सुंदर वाले बालों वाले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम्हारे जो अंदर है हृदय में बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसे अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। तो क्या बोलते हैं, फिर से दूसरी बार इसको बोल रही हूँ कि हे बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। कि हे बादलो तुम घिर घिर कर इस आसमान को भयावह गर्जना के साथ घेर दो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले वाले बालों वाले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बाल कल्पनाओं के लिए हुए हो, बाल कल्पना लिए लिए हो। तुम्हारे अंदर
बिजली की आवा है, तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना और विप्लव और क्रांति को जन्म दो। तो बादलों को बच्चों की कल्पना के समान क्यों बताए गए हैं? जिस प्रकार बाल जीवन में बच्चों की मधुर मधुर कल्पना निरंतर बदलती रहती है, जो बच्चों की कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वैसे ही बादल भी क्या करते हैं कि उसका सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। कभी वो मतलब कोई रूप धरता है तो कभी कोई रूप धरता है। इसी छवि को कभी क्या करता है, उसको बड़ी मनोहारी लगती है और उसके बादल के सौंदर्य में बालमन की कल्पना की है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड this paragraph, and next topic we explain next paragraph. So thank you.